संबल टू गोधरा मिशन पर पीला पंजा। विजयादशमी के दिन अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सबसे पहले बात करेंगे संबल की, जहां अवैध मस्जिद और विवाह भवन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 10 साल पहले इस मस्जिद और विवाह भवन का सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हुआ था। सर्वे के दौरान जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद अब इसे तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था, जिस पर विवाह भवन और मस्जिद बनाया गया था। 30,000 वर्ग फीट में अवैध निर्माण किया गया था। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 2 सितंबर को नोटिस दिया था और 1 महीने बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जिसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने प्रशासन से और समय मांगा। अब मस्जिद कमेटी अवैध मस्जिद को खुद हटा रही है। सुरक्षा के लिए आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। आज से कई महीनों पहले इलीगल कंस्ट्रक्शन इसको फ्लैग किया गया था। इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए बताया गया। आज से 30 दिन पूर्व इसमें आदेश भी हुआ था कि स्वयं इसको हटा लें, लेकिन इनके द्वारा ना तो अपील की गई ना ही हटाया गया। इसके लिए आज इसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ प्रशासन की सुरक्षा, यहाँ पे एक कंपनी पीएससी के साथ कई थानों की फोर्स और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। ये तालाब की भूमि है, इस पर इन लोगों ने मैरिज हॉल बना रखा था और इनके ऊपर विरुद्ध 67 की कार्रवाई की गई, परंतु इन लोगों ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। संबल में प्रशासन ने मस्जिद और विवाह भवन को खाली करने के लिए कई दिन पहले ही नोटिस दिया था, लेकिन तब से अब तक मस्जिद कमेटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब प्रशासन दल बल के साथ एक्शन के लिए पहुंचा तो मस्जिद कमेटी ने समय मांगते हुए कहा कि हम खुद इस निर्माण को हटा रहे हैं। के लिए डीएम और एसपी के साथ कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ड्रोन से आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही थी, यानी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट और मुस्तैद था। उत्तर प्रदेश के बाद अब तस्वीरें गुजरात के गोधरा से, जहां विजयादशमी के मौके पर प्रशासन ने अपराध के खिलाफ बड़े मिशन की शुरुआत की। गोधरा के पंचमहल में आज सुबह प्रशासन और पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और अवैध निर्माण पर एक्शन शुरू किया। स्थानीय लोग लंबे समय से इस अवैध निर्माण को हटाने की मांग कर रहे थे। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बनाया जा रहा है। विजयादशमी के मौके पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए साफ संदेश दिया कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन के अनुसार इस इलाके में असामाजिक तत्वों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया था। प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकानों को मिट्टी में मिला दिया। 30 से ज़्यादा अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। भारी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाया गया। गोधरा में जो है असामाजिक प्रवृत्ति के साथ जो जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ अभी कार्यवाही चल रही है। कुल मिला के 35 प्रॉपर्टी है और उसमें 33 में बांधकाम किया गया था। वो सबको अभी डिमोलेशन की कार्यवाही सरकारी तंत्र के अलग अलग जो एजेंसियां हैं उनकी मदद से अभी चालू है। और हम आपके माध्यम से लोगों को मैसेज दिलाना चाहते हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में कुछ भी बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उनको भी हम घर में जाके भी हम उनके पर कार्यवाही करेंगे। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन, नगरपालिका, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहीं। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच अवैध निर्माण को एक एक करके गिराया गया। गोधरा सिटी के नगा तलावड़ी एरिया में नगा तलावड़ी के आजू बाजू के अंदाजित 35 जितने कच्चे पक्के जो गैरकायदेसर जो बांधकाम किए थे उनको आज तोड़ने की कार्यवाही स्टार्ट की गई है। पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नगरपालिका के सभी स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और हेजिटेशन के बिना यहाँ पे ये जो एनक्रोचमेंट किया गया है उसको तोड़ने की कार्यवाही चालू है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ स्वामी शैलेश गिरी हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, और मेरे साथ हाफिज नूर अजहरी साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाफिज साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, चाहे संभल हो चाहे गोधरा, अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, ये मस्जिद के आसपास अवैध विवाह के स्थल ये क्यों बनाए जाते हैं भाई? अजहरी साहब ये भी बताइए ना,
मस्जिद तो बड़ी पाक जगह होती है, ऐसी मस्जिद को अवैध निर्माण की तरह बनाना क्या ये उचित है? देखिए मस्जिद अवैध, देखिए हालात जो थे वो लोग इन चीजों के बारे में समझ नहीं पाते थे, लोग बना देते थे। जैसा कि अभी संभल के बारे में मैंने जानकारी ये क्या दी बात है। हुई सर? और संभल दुनिया की भर की मस्जिद, कानून संभल आपको का पता, लेकिन बना जो देते हैं, मदरसा पता है, नहीं होता। ये कौन सी बात हुई हाफिज साहब? हाँ सुनो तो मेरी तो बात हुई। संभल की मस्जिद और संभल के मदरसे के बारे में मैंने वहां से जानकारी ली है, और वो हकीकत में वो तालाब की जमीन में बना हुआ है, जैसा कि मैंने उलमा से बातचीत की। तो मुझे लगता है कि वहाँ जो अवैध जगह में बनी हुई है, उन लोगों को अपने आप उसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि मस्जिद किसी की जमीन में, अवैध जमीन में मस्जिद नहीं कहलाती है। और जहां जहां भी बनी है, जैसे जैसे ही बन गई है पहले, वो गलत है, और लोगों को बिना देर किए हुए खुद उनको हटा देना चाहिए, ताकि प्रशासन जब तक पहुंचे, प्रशासन अपनी बात करे, उससे पहले हमारे लोगों को जाग जाना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये कार्रवाई सिर्फ मस्जिद और मदरसे पर ही हो रही है, मंदिरों पर भी होती है, आप ध्यान नहीं देते हैं। पर भी मंदिरों पर भी होती है। सुनो ना हाफिज साहब, मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं बोलूं रिसर्च टीम को एग्जाम्पल निकाल कर कि मंदिरों की जगह तोड़ी गई। समाज में मैं बहुत दीपक चौरसिया जी, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, और मैं बहुत खुल करके बोलने वाला प्रवक्ता हूं। मैं बहुत दिल की अमीर गहराइयों से आपसे मोहब्बत करता हूं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तालाबों पर, समंदरों पर, दरियाओं पर और सड़कों पर, हाईवे पर, जंगलों पर, सब जगह हिंदू समाज के मंदिर बने हुए हैं। और भारत में 70% पार्कों में जो मंदिर हैं वो अवैध हैं। क्यों है बताओ हमें आप? थानों में मंदिर है क्यों है? चौकियों पर मंदिर है क्यों? तहसीलों में मंदिर है क्यों है? बताइए शैलेश तिवारी जी, जवाब दीजिए। हाफिज साहब जवाब ले लें, फिर मैं भी आपको जवाब देता हूँ। शैलेश जी जवाब दीजिए। देश में लोकतंत्र है, सब मंदिर इलीगल है, क्यों की जा रही है? 70% मंदिर इलीगल है। दीपक जी, सबसे पहले तो हाफिज नूर अजहरी जी जो बोल रहे हैं कि जो मस्जिद अवैध जगह पर बनी हुई है उसको हटानी चाहिए, तो मैं सबसे पहले मुस्लिम समाज से कहना चाह रहा हूं कि संभल में जो बाबरी मस्जिद है उसे हटाने की ज़रूरत है। वहां पर हमारा हरिहर मंदिर है, और साथ ही साथ मुस्लिम समाज आज के समय में पिछले 20-25 साल में आप देखिए, कोई भी पार्क हो वहां पर 2 चादर लगा देंगे, मजार बना देंगे। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन के बाहर भी, अरे कौन से रेलवे स्टेशन के बाहर आप वहां पर आपने किस मौलाना को, किस बड़े अपने इस्लामिक धर्मगुरु को आपने मट्टी दिया कि आप वहां पर भी मजार बना दिए हैं? मुस्लिम समाज लैंड जिहाद का काम कर रहा है पूरे देश में। इसके साथ साथ आज के समय में लैंड जिहाद के साथ साथ आप देख रहे हैं कैसे जब से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, सरकार को अस्थिर करने के लिए मुस्लिम समाज के कुछ मौलाना मौलवी जो समाज में जहर घोल करके और बरेली जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं, देश को अस्थिर करने की स्थिति में पैदा कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है उन मौलानाओं को जेल में बंद करने का, और तमाम मस्जिदों को ढहाने की जरूरत है जो अवैध जगहों पर बना है, तमाम मजारों को ढहाने की जरूरत है। और दीपक जी, मैं एक बात बता दूं, हिंदू समाज कभी भी अवैध जगहों पर मंदिर नहीं बनाता, मुस्लिम समाज के जमीन पर कभी मंदिर नहीं बनाता। मैं उसे स्वच्छ नहीं मानता, मैं उस स्वच्छ जगह को नहीं मानता जहां पर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। और वहां पर हम मंदिर क्यों बनाएंगे? वहां इतनी गंदगी होती है। शैलेश गिरी जी, लेकिन आपने जो सवाल उठाया है अवैध मस्जिदों का हवाले का, हाफिज साहब सुन लीजिए। हाफिज साहब, अभी शैलेश जी ने सवाल उठाया। उन्होंने सवाल ये उठाया कि जो हरिहर मंदिर है वहीं पर संभल की बाबरी मस्जिद है, उसको भी खाली करे भाई, उसको भी गिरा दे, तोड़ दे उसको, क्योंकि वो तो हरिहर मंदिर था। सबसे मौजूद सवाल तो यही है।
देखिए देखिए, ये इनका सवाल ही अवैध है। वो मामला सवाल कैसे अवैध हो कोर्ट में सकता है भाई? विचाराधीन है। अच्छा, सवाल कैसे सवाल ही अवैध है? अवैध है इनका। आपका बाबरी ये मस्जिद इनका अवैध सवाल, है। इनका आरोप हमारे ही अवैध है। हरिहर मंदिर अभी हजारों वो वर्ष मामला पुराना देश मंदिर है, की जहाँ सर्वोच्च पर अदालत कल की में अवतार होना विचाराधीन है है। और वहीं पर आप लोगों ने मस्जिद बना दिया। शैलेश जी रुक जाइए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। शैलेश जी कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाफिज भाई बोलिए। शैलेश जी कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाफिज भाई बोलिए। बात बाबरी मस्जिद के मामले में भी इंसाफ नहीं हमें दे पाए। बात कर रहे हैं आप तो आप हरिहर मंदिर जो लेकर के बैठे हो, ये आपकी बात ही अवैध है। हरिहर मंदिर का ही नहीं है, वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। साफ जुमलों में सुने। और हमने पहले भी देश की अदालत पर यकीन किया था, आज भी हम देश की अदालत पर यकीन कर रहे हैं। पहले की अदालत ने भी खुल करके कहा है कि बाबरी मस्जिद कोई मंदिर तोड़ करके नहीं बनाई गई थी। इससे जाहिर होता है कि आपके आस्था को देखकर आपको वहां अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को दे दी गई है। और ये निराधार आरोप है हमारे ऊपर कि हमारे बुजुर्गों ने या मुस्लिम बादशाहों ने कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई है। ये अयोध्या के राम मंदिर की, जो आज राम मंदिर बन रहा है, जो बाबरी मस्जिद की जगह है, उसके फैसले ने ये साबित कर दिया है। उसके फैसले ने कुछ साबित नहीं किया, सबूतों के आधार पर वो फैसला हुआ है। बता दीजिए शैलेश तिवारी जी। दीपक जी, मुस्लिम समाज के लोगों को भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर विश्वास नहीं है, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर विश्वास नहीं है, भारत सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार पर विश्वास नहीं है। इनको सिर्फ विश्वास है इस्लामिक कट्टरवाद पर, इनको लाठी के बल पर विश्वास है। ये सिर्फ जिहाद करना जानते हैं। हजारों की भीड़ जुटा करके शहर को आप व्यवस्थित करना जानते हैं, शहर में आगजनी करना जानते हैं, पुलिस पर पथराव करना जानते हैं, पुलिस पर गोलियां चलाना जानते हैं, और उसके बाद में इंजाम जब भुगतना होता है, जब इनके मुल्ला और मौलवियों के घर तोड़े जाते हैं तो त्राहिमाम करते हैं। उससे पहले अच्छा है कि इस तरह की गलतियां ना करें। पिछले देखिए 2-2.5 सालों से पूरे देश को अस्थिर करने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने थूक जिहाद किया, मूत्र जिहाद किया, उसके साथ साथ रेलवे लाइन पर सिलेंडर डाल दिया, मोटरसाइकिल डाल दिया। और हमारे जितने भी पर्व त्योहार आ रहे हैं, चाहे सावन के समय कांवर का समय हो, गणपति पूजन हो, डांडिया हो, चाहे नवरात्रि हो, सबको अस्थिर करने के लिए जिस तरह मुस्लिम समाज के लोग आगे आकर के कर रहे हैं, यह दुखदाई है। इनको भी इसी देश में रहना है, देश को अस्थिर करने की जो कोशिश कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। और यह जो मौलाना बोल रहे हैं खुद गलत बोल रहे हैं। पहले तो इन्होंने बोला कि अवैध जगह पर मुस्लिम लोग मस्जिद को नहीं पसंद करते, उनके कानून में, उनके इस्लाम में नहीं है। इसके बावजूद हमारे हरिहर मंदिर को तोड़ा गया था बाबर के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा, और वहां पर मस्जिद बनाया गया। आज उसी मस्जिद में नमाज कर रहे हैं। हुमायूं, औरंगजेब के अलावा कुछ और याद है आपको? भाई आपको वही याद है तो शैलेश जी भी दोहरा देते हैं। आपको भी तो आपके पूर्वज के तौर पर बाबर, अकबर, हुमायूं याद है। हाफिज नूर अजहरी साहब, आपको भी आपके इसके प्रमाण है हमारे पास। अच्छा हाफिज साहब सुन तो लीजिए। हाफिज साहब नहीं आप दे पाओगे कभी। हाफिज साहब सुन तो लीजिए। चलिए हम इस विवाद से बाहर निकल जाते हैं। हम हरिहर मंदिर की बात करते ही नहीं है। आज आप बोलिए थैंक यू वेरी मच योगी जी, संभल की एक अवैध मस्जिद आपने गिरवा दी। बोलिए थैंक यू वेरी मच योगी जी। जिस दिन वो थाने और तहसीलों में बने हुए मंदिरों को भी गिरवा देंगे, उस दिन हम बोल देंगे थैंक यू। क्या गजब बात कर रहे हैं। अभी आपने अच्छी बात कही, अब जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं। अब जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कार्रवाई एक तरफा, जाति धर्म देख करके कार्रवाई हो रही है। तो जाति धर्म देखकर तो वही जो अवैध था उसको तोड़ा गया, जो कानून सम्मत नहीं था उसको तोड़ा गया। अरे कार्रवाई होगी। अरे हाफिज साहब, मौलाना कार्रवाई जो कानून सम्मत नहीं था उसको तोड़ा गया, तो ये तो बोल दीजिए थैंक यू वेरी मच योगी जी, आपने याद दिलाया, आपने मौलानाओं को बताया कि ये गलत है।
तालाब की जमीन पर बनी है, इसके लिए तो थैंक यू बोल दीजिए। और आपने खुद राब्ता किया उनसे, उन्होंने खुद आपको बताया कि ये तो तालाब की जमीन पर बनी थी। मैंने आपसे कहा ना, देश में जगह जगह पर अवैध मंदिर बने हैं, उत्तर प्रदेश में खास तौर से। कहो तो आपको आइंदा आपको लिस्ट भी दे दूंगा मैं, उन मंदिरों को तोड़ा जाएगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा। टूट ही रही है, मदरसे तो टूट मुसलमान के जमीन पर बन रहा है क्या? अवैध हो, योगी जी की नजर में जो आ गया तोड़ना है तो सब तोड़ना है। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या अदालत, शैलेश तिवारी जी, क्या ज्यादातर मंदिर अतिक्रमण की जगह पर बने हुए हैं? एक क्लैरिफिकेशन, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा, मेरा वक्त खत्म। क्या ज्यादातर मंदिर अतिक्रमण की जगह पर बने हुए हैं शैलेश तिवारी जी? ये आरोप है। कोई दीपक जी, कोई भी मंदिर अतिक्रमण की जगह नहीं बना है, और भारत भूमि है, मुसलमानों का देश नहीं है, इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, या सनातनियों की भूमि है, भारतवर्ष है, या आर्यावर्त है, या भारत हिंदुओं की भूमि है। हर थाने में बनेगा मंदिर, हर पार्क में मंदिर बनेगा, लेकिन ये अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है कि जहां चाहे तहां बना दे मस्जिद, और जहां अवैध मस्जिद बनाएंगे टूटेगा, आपका घर भी टूटेगा और मस्जिद भी टूटेगा। वैसे शैलेश तिवारी जी, हाफिज नूर अहमदी को याद, अजहरी साहब को याद ही नहीं होगा कि बामियान में अफगानिस्तान के अंदर गौतम बुद्ध की इतनी पुरानी मूर्ति को बम और बारूद लगाकर तोड़ दिया गया। वो आज तक उनको याद ही नहीं होगा। वो यहीं किए जो है डुमरू डुगडुगी बजाते रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। चलिए मैं यहीं पर रुकता हूं, चलते हैं अगली खबर की तरफ।